नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। सारे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। किसी की शादियां नहीं हो रही अगर शादी हो गई है, विवाह हो गया है, तो विवाह पश्चात भी वो वैवाहिक जीवन सही से नहीं बिता पाते। इसके लिए किस तरह का क्या करें? उनके कुंडली में मंगल होता है तीसरे और चौथे सातवें घर में, तो मंगला गौरी का ध्यान करे, नहीं तो महाप्रदोष का वो पाठ करावे, नहीं तो महाप्रदोष का एक कथा सुने या रुद्राभिषेक कराए। इसके करने से उनके घर उनके जो मंगला गौरी का जो मांगली नक्षत्र होते हैं वो खत्म हो जाता है। नहीं तो हनुमान जी की पीपल का पत्ता पर राम राम लिख के उनके गले में डाले और सिंदूर का लेप करे तो विवाहित जीवन उनका सरल और सुंदर रहेगा। अच्छा, आप भविष्य का भी कुछ बताते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, कुछ अंदेशा है आपको? तो अभी आने वाले समय में इलेक्शन का दौर चल रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इंडिया में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, इंडिया में तो देखिए प्रधानमंत्री की कुंडली जो है सब मंगल ही चल रहा है। राहु भी उनका ठीक ही ठाक है और शुक्र राहु मंगल सब उनका ठीक ठाक है। जो कि जिस दिन इलेक्शन था उस दिन प्रधानमंत्री जी योग साधना में थे। आपसे एक और भी सवाल है कि जब भी इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री जी योग साधना पे चले जाते हैं, इसका क्या कुछ असर होता है? क्या कुछ ये सीक्रेट चीजें हैं जो हमारी दर्शक जानना चाहते हैं? देखिए, सीक्रेट चीजें ये हैं। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और वो सनातन धर्म के प्रति और भगवान में बड़े विश्वास रखते हैं। जिस दिन हम नामांकन देखिए भरने गए थे उस दिन भी बाबा विश्वनाथ जी का गंगा का रुद्राभिषेक करके जल अभिषेक करके स्नान करके गए थे कि जो हमारे द्वारा जो थोड़ा भी ग्रह होगा खराब होगा नक्षत्र होगा उस दिन देखिए प्रतिपदा अच्छी नक्षत्र था। और प्रधानमंत्री हमेशा धार्मिक ही कार्य करते, धार्मिक चीजों को लेकर चलते हैं और सनातन लेकर चलते, इसलिए वो धार्मिक जब भी उनके चुनाव देखिए आज से महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो शंखनाद किया गया था, वो शंखनाद हम ही किए थे। वो महाभारत की युद्ध में तो शंखनाद तो श्री कृष्ण किए थे, लेकिन इस महाभारत की युद्ध में प्रधानमंत्री के युद्ध में शंखनाद में ही करने वाला था, जो कठिन मेमोरियल से किया था और बेचू तक भी किया मैंने शंखनाद। तो देखिए, जब शंखनाद हो जाती है तो यह पता चल जाता है शंखनाद होने से युद्ध छिड़ गया, मानो कि कोई घमासान युद्ध। और सनातन धर्म में जो उनकी इच्छा है और जो उनका व्यवहार है, जो उनका देखिए सब सनातन धर्म ही कार्य कर सकता है, जो योग साधना, इसलिए वो सनातन धर्म के प्रति हर कार्य करने में तत्पर रहते और सिंहासन में पर बैठ रहे। जिस तरह से रावण सिंहासन में बैठा था तो सभी ग्रहों को एकत्रित कर दिया था, उसी तरह से प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो किसी कोई कार्य करने जाते हैं तो पहले देव पूजा, तब देवताओं पूजा, तब जाकर वो जनता पूजा। इस बार सत्ता किसके हाथ में जाएगी? देखिए, बाबा जी की भविष्यवाणी क्या कहते हैं? बाबा जी की देखिए भविष्यवाणी यही कहती है, गोरखनाथ की भविष्यवाणी, 64 योनि की भविष्यवाणी, काशी विश्वनाथ जी की भविष्यवाणी यही कहती है कि राम भक्त ही राज्य करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। उसी तरह से जिस तरह से राम जी का तिलक हुआ था उसी तरह से यशस्वी बताते हुए समापन की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरा नाम विकास बाला महाराज है, मैं अनुरुद्धाचार्य जी का शिष्य हूँ, कैंट स्टेशन बलबीर बाबा मंदिर स्मार्ट सिटी का पुजारी हूँ। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे चैनल में हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश है? आप देखिए, हमारे आपके दर्शकों के लिए यही संदेश है, आपके चैनल के लिए सच एवं सच्चाई को दिखाने वाले आप लोग हैं। सर्वदा बाबा की कृपा बनी रहे आप लोग पर, सर्वदा आप लोग इसी तरह से आगे बढ़िए, देश के प्रति भारत के प्रति सच दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विकास जी महाराज बाबा जी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई है। बनारस की स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी आरएसएस के संगठन से भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा महाराज योगी बाबा के काफ़ी करीबी भी हैं और इन्होंने कई सारी भविष्यवाणी की है जिसके जो सच भी साबित हुई है। अब इलेक्शंस के नतीजे को लेकर भी इन्होंने भविष्यवाणी की है, वहीं ग्रहों की चाल को लेकर के उन्होंने बताया। इसके अलावा आने वाले समय में गंगा दशहरा जो होने वाला है उसकी महत्व को भी बखूबी समझाया। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वाराणसी से मैं खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ टुडे 24 न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना।
आपको बता दें कि आज हम एक ऐसे मेहमान को आपके सम्मुख लेकर के आए हैं जिनसे आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। हम इस समय बनारस में मौजूद हैं और बनारस जो है साधु संतों और महाराजों के लिए वो गढ़ माना जाता है। और अगर हम बात करें तो हम आपके सम्मुख विकास जी महाराज से बात करने आए हैं, जो कि एक ज्योतिषी भी हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं और आने वाले गंगा दशहरे पर किस तरह की तैयारियां और उसका क्या महत्व होता है वाराणसी में, वो हमें बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि ग्रहों की क्या चाल है, अगर किसी की भी आर्थिक स्थिति खराब है या कोई मांगलिक है या किसी तरह के परेशानियां आ रही हैं तो वो कैसे दूर होगी, ये सब भी हम महाराज जी से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में महाराज जी आपका बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना पूर्ण परिचय दें। जय श्री राधे राधे। मेरा नाम विकास बाल महाराज है, मैं अनुरुद्धाचार्य जी का शिष्य हूँ। देखिए, गंगा दशहरा का सर्वश्रेष्ठ महत्व ये है, बहुत जाप ताप कर कर गंगा को भगीरथी ने लाया और लाकर ये गंगा पाप नाशनी है, पापों को खत्म कर देती है। कितने भी कोई पाप किया रहे, काशी में नहाने से पाप खत्म हो जाता है। ये शिव जी के जटा में समाई है, ये 84 घाटों को छूकर तब वो संगम में जाती है और इस जल से पीने से और इस जल को छूने से और इस जल से नहाने से वो पावन पुनीत हो जाता है। काशी अविनाशी ये प्रकाल तक जीवित रहेगा, जब तक गंगा की धारा बहती रहेगी, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा और जब तक धरती रहेगी तब तक ये भगीरथी की कहानी रहेगी। बनारस में गंगा दशहरे का क्या महत्व है, किस तरह से इस त्योहार को यहाँ मनाया जाता है? देखिए, गंगा दशहरा का महत्व यह है, देवताओं से जुड़ा गया, आदि अनादि और प्रातः काल से देवताओं से जोड़ा गया। इस गंगा दशहरा को मकर संक्रांति से भी ज्यादा पर्व माना जाता है, जो कि यह भगीरथी ब्रह्मा पुत्र और इसमें 125 करोड़ और कार्तिक मास में भी गंगा महोत्सव को भी ये भी आप देख सकती है। गंगा रोज पर्दे आती इसीलिए होता है क्योंकि गंगा का बहुत महत्व और दशा चारों दिशा समस्त चारों दिशा एक दिशा में होती, उसी को गंगा दशहरा कहते हैं। और देखिए, ये ग्रह नक्षत्र की क्या करते हैं गंगा दशहरे के दिन काशीवासी? देखिए, गंगा दशहरा के दिन काशीवासी नहाकर स्नान करके दान करके पूजा करके पाठ करके जिस जो धार्मिक व्यक्ति से अपना जो धर्म से अपना होता है उस धर्म से उनकी पूजा करता है, माताओं को खुश करता है, दान पुण्य करके पूजा पाठ जिस मंत्र से हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो जो जैसा हो इस तरह से महोत्सव करता है। कुछ लोग दीप दान करते हैं, कुछ लोग अनेक प्रकार की गाने से, प्रस्तुति से, कला से, संस्कृति से जो जैसे उनको भेंट करना चाहिए, कुछ प्रकार से लोग अपने मंत्र द्वारा जाप द्वारा गंगा को उस तरीके से निर्मल पावन धारा द्वारा प्रणाम करते हैं, दूध की धारा से अभिषेक करते हैं, पुष्प से अभिषेक करते हैं, वस्त्र से अभिषेक करते हैं, मतलब अनेक प्रकार की जिसकी जैसी परंपरा होती है उस आधार से। और सब गंगा को उस तरीके से निर्मल पावन धारा द्वारा प्रणाम करते हैं, दूध की धारा से अभिषेक करते हैं, पुष्प से अभिषेक करते हैं, वस्त्र से अभिषेक करते हैं, मतलब अनेक प्रकार की जिसकी जैसी परंपरा होती है उस आधार से। और सब ये दिन का साल भर में एक दिन का ये इंतजार करता है कि गंगा दशहरा आए और गंगा दशहरा आए और हम लोग भी पावन पुनीत इस महोत्सव को देख रहे हैं। उस समय देखिए, गंगा दशहरा के दिन भव्य आरती किया जाता है, शंखनाद से, डमरू से, रात से 12 प्रकार की आरतियों को झांकी दिखाया जाता है। और रह गया संस्कृति, यह विद्वानों की नगरी है, यह संस्कृत की नगरी है, यह सभ्यता की नगरी है, यह धरोहर की नगरी है। तो वो लोग काशी वासी और देश विदेश जनता इसको देखने बदे लोग ललायित होते हैं। यहाँ तो देश में तो लगभग हर तरह के जो फेस्टिवल होते हैं वो मनाए जाते हैं, चाहे गंगा दशहरे की बात करें, देव दीपावली की बात करें या मशान की होली की बात करें, सभी की अनूठी छटा बिखरती है वाराणसी में। लेकिन इसके अलावा महाराज जी आप बताइए कि हमारे दर्शकों को कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनके ग्रहों की दशा सही नहीं है, उनके लिए वो किस तरह का काम कर सकते हैं, कैसे उसका निवारण होगा? देखिए, जिसकी ग्रह से संबंधित समस्या है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड पाठ करे। सुंदरकांड पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, जो कि हनुमान जी ही अजर और अविनाशी हैं और जो जीवनकाल तक वो सर्वदा अमर रहते हैं। और जिसे शनि की दशा खत्म हो जाती है, शनि मंगल जिसके राहु 28 घर में या 8वें घर में बैठा हो, 27 नक्षत्र होते हैं, वो खत्म हो जाता है। देखिए, आर्थिक समस्या है वो जीवन काल 27 नक्षत्र होते हैं, वो प्रत्येक क्या कार्य कर
करना है क्या, जब इंसान बच्चा जन्म लेता है तभी उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कर्म धर्म प्रसादे, कर्म धर्म हमेशा प्रसन्न से पूर्वक शुरू हो जाते। कर्म प्रधान विश्व परि राखा, जस करनी वैसी फल चाका। अगर हम पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से, जाप ताप करने से अगर उससे हमारा ग्रह खत्म हो जाता है तो इससे भवसारी का। और लक्ष्मी देखिए हमेशा नारायण के साथ होती है, और नारायण सुंदर कांड पाठ, और हनुमान जी सर्वदा उसी चीज से खुश होते हैं जो राम नाम पाठ लेते हैं, जो राम नाम शब्द, राम नाम से शब्द, माँ मुझे कुछ हो दी जाए जैसे दिए प्रभु राम और चूड़ा मणि उतार के दिए, हर्षित हुए हनुमान। उसी तरह से हनुमान जी भी खुश हो जाते हैं, और हनुमान जी के रक्षक और हनुमान जी के सेवक करने वाले सर्वश्रेष्ठ एक भक्ति होती है, जो सर्वश्रेष्ठ उसको प्रबल भगवान से बड़ा और भक्त से बड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है उसका कर्म। अगर इंसान अपना कर्म सुधार ले और कर्म प्रधान विश्व परि राखा, जैसे करनी वैसी फल चाखा। मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करे, पूजा करे, ब्रह्म विवेक को जगाता है, शक्ति को जगाता है, उसके ऊर्जा को जगाता है, सारे ग्रह को जगा देगा और उसके घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। जब लक्ष्मी चलती है तो ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, ब्रह्म मुहूर्त में विवेक और बुद्धियाँ। बहुत सारे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, किसी की शादियां नहीं